श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन बोलो नारायण 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 गावो नारायण 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 सुनो नारायण 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 देखो नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन सुख में नारायण 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 दुख में नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन् भजमन नारायण 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 भजमन बोलो नारायण 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 बोलो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या गौ माता की परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की गंगा मैया की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की हर हर महादेव। परम श्रद्धेय संत महानुभाव विद्वज्जन धर्मानुरागी सज्जन वृंद एवं भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, बाबा भीष्म के पास बैठ करके विविध जीवनोपयोगी शिक्षाओं को धर्मराज ने प्राप्त किया और वो शिक्षाएं हमारे जीवन में भी उतर सकें, इसलिए महाभारत की कथा श्रवण करना। महाभारत तो समग्र भारतीय सांस्कृतिक साहित्य का बृहत्तम शब्दकोश है। ऐसा व्यास जी महाराज ने कहा कि जो यहां लिखा है
वही सब कुछ बाहर है, और जो इसमें नहीं है वो कहीं नहीं है। अब बहुत सारी चीजें हो भी सकता है कहीं बाहर हो, तो उसका मतलब ये न लगा लेना कि साहब कुछ और है। जो भी बात कही जाती है बाहुल्य न कही जाती है। बाबा भीष्म धर्मराज की विनम्रता पर बड़े विमुग्ध हैं। धर्मराज जो प्रश्न करते हैं, बाबा भीष्म बड़ी उदारता के साथ उसका उत्तर दे देते हैं। एक प्रश्न के उत्तर में अचानक बाबा को याद आया कि एक बार समुद्र ने गंगादिक नदियों से पूछा, भाई तुम इतने बड़े बड़े बरगद के, बट के, पीपल के बहुत विशाल विशाल वृक्षों को उखाड़ करके ले आती हो, पर आज तक तुम्हारे प्रवाह में मैंने कभी बांस का पेड़ उखड़ करके बहता हुआ आया हो ऐसा नहीं देखा। समुद्र ने नदियों से कहा कि तुम इतने विशाल विशाल पेड़ों को जड़ से उखाड़ करके ले आती हो, ये तो मैंने बहुत बार देखा, पर आज तक कभी ये नहीं देखा कि तुम बांस के पेड़ को उखाड़ करके लाई हो। क्या मामला है? गंगा जी ने आगे बढ़कर के उत्तर दिया समुद्र को, हे भगवन, विशाल वृक्ष हमारे प्रवाह के सामने सीना तान करके अभिमान करके खड़े हो जाते हैं, अकड़ करके खड़े रहते हैं, इसलिए जल के प्रवाह में सीना तान करके खड़े होने के कारण उनकी जड़ें खोखली हो जाती हैं और वो बह करके आ जाते हैं। परंतु बांस का जो वृक्ष है वो समय की, उर्दू में तो कहते हैं नजाकत, समय की नजाकत को समझना, परिस्थिति को समझना। बांस का वृक्ष पहचानता है जल की ताकत को, इसलिए झुक जाता है तो बच जाता है। एक बार किसी ने कहा कि पानी बहुत ताकतवर है कि पत्थर बहुत ताकतवर है, तो लोगों ने जैसा देखने में आता है कहा महाराज पत्थर ही ताकतवर है, पानी मार दोगे तो नहीं मरेगा कोई, पर पत्थर मार दोगे तो खोपड़ा फूट जाएगा। पर नहीं, ऐसा नहीं है। समुद्र के किनारे पर दूर दूर तक जो चिलचिलाती हुई वो कण कण बह करके कण कण बिखरी हुई बालू है ना, वो किसी पहाड़ के अहंकार को चूर चूर होते हुए दिखाती है। जब आप जाते हो उत्तराखंड में तो आपको देखने में आता है कहीं पहाड़ इधर कटा है कहीं इधर कटा है, तो पहाड़ की छाती को चीर करके पानी निकल जाता है। गंगा मां ने कहा, भगवान बेतसो बेग मायांतम दृष्ट्वा नमति ना परे, सरिद्वेगे व्यतिक्रांते स्थानमासाद्य तिष्ठति। ये जो बेत के पेड़ हैं, बांस के वृक्ष हैं, ये प्रवाह तीव्रतम प्रवाह को आता हुआ देख करके झुक जाते हैं, पर दूसरे बड़े बड़े पेड़ झुकना नहीं जानते, इसलिए उखड़ करके आ जाते हैं। आंधी जब आती है तो बड़े बड़े वृक्ष धराशायी मिलेंगे आपको, सर नीचे पैर ऊपर। कभी देखा आपने आंधी में वृक्ष की डालियां नीचे और जड़ ऊपर की वो हो जाती है? वैसे तो गीता जी में ऐसे ही वृक्ष की चर्चा है। ऊर्ध्वमूल मधस्सात् खम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। तो बड़े बड़े पेड़ पर छोटा जो पौधा है वो हवा के झोंके को झूला मान लेता है, और इधर से हवा के झोंके ने थपेड़ा दिया तो उधर झुक गया, उधर से दिया तो इधर झुक गया, अटखेलियां करता है उस आंधी के साथ। आंधी थोड़ी देर रहती है फिर चली जाती है, पेड़ वहीं के वहीं बच जाता है, छोटा पौधा। बाबा भीष्म ने इस माध्यम से एक बहुत सुंदर शिक्षा दी। कालज्ञ और समयज्ञश्च सदा पश्यथ नोद्धतः, सदा सदा नश्यश्च नोद्धतः। वायु तथा जल के सामने झुकने वाले वृक्ष बच जाते हैं, विरोधी बलवान नहीं बच पाते।
ऐसे ही जब लगे तुमको कि पराजय सुनिश्चित है, यहां ताकत से काम नहीं चलेगा। अभी आंधी आ रही हो और भयंकर आंधी आती हो और आप अपना मुंह और आंखें खोल करके सीना तान करके आंधी के सामने खड़े हो जाओ, बोले मैं देखता हूं क्या कर लेगी, तो आंखें भी गवा बैठोगे और मुंह के अंदर बालू मिलेगी किलो भर। आंधी से लड़कर के तुम पाओगे क्या? आंधी से बचाव का रास्ता देखना चाहिए। अंधकार से लड़कर के तुम पाओगे क्या? हमने सुना कि कहीं किसी बड़ी बूढ़ी माता के घर पर नई बहू आई, बहू थोड़ी सीधी थी, भोली थी। तो मां ने कहा, सासू मां ने कहा, बेटी मैं पड़ोस में सत्संग है वहां जा रही हूं, संकीर्तन है वहां जा रही हूं, देख याद रखना अंधेरा आने से पहले सावधान हो जाना, घर में अंधेरा न रहने पाए, अंधेरा घुसने ना पाए, ध्यान रखना। मां का आशय तो था कि दीपक चिसा देना, जला देना। बहू थोड़ी भोली थी, उसने सोचा कि ये तो बड़ी जिम्मेदारी है, पहली पहली आज्ञा दी है। सो जैसे जैसे सूरज छिपने लगा, उजाला जाने लगा, अंधेरा आने लगा, वैसे वैसे कमर कसकर के बहू ने लाठी ले ली और बेचारी इस कमरे से उस कमरे, आंगन, यहां गेट, खिड़की बंद कर दी, दरवाजे बंद कर दिए और लाठी लेकर के कला खेल रही है। बेचारी के शरीर में दर्द होने लगा, हाथ दुखने लग गए, पसीने में नहा गई, पर अंधेरा थोड़ी ना भागने वाला था। जब तक सांस आई तब तक तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया। उसने कहा, बहू क्या बात है? अरे मैंने मना किया था कि अंधेरा नहीं होना चाहिए, कैसे अंधेरा है? तो बेचारी के बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े अस्त व्यस्त हैं, पसीने में नहाई है। बोले मां जितना लाठी चलाई उतना ज्यादा तेज अंदर आए तो उल्टा चलता है। सासू मां ने कहा, बेटी तू तो बहुत भोली है, ये अंधेरा लाठियों से मरने वाला नहीं है, इधर आ, लाठी फेंक और वो दीपक ला, बाती ला, माचिस ला, घी ला, और 1 मिनट में अंधकार को लड़कर के मारोगे, आंधियों को, बाढ़ की नदी को लड़कर के जीतोगे। बुद्धिमानी है, किनारे हो जाओ। ऐसे ही जब राजा को लगे कि सामने मेरे जो शत्रु है, जो प्रतिद्वंदी है, बहुत ताकतवर है, पराजय सुनिश्चित है, विनाश सुनिश्चित है, तो झुक जाओ। पर एक बात, यदि सत्य और सिद्धांत को क्षति न पहुंचती हो तो ये बात तो थोड़ी गड़बड़ा जाएगी। यदि इस सीधे जो कहा गया है इसी रूप में समझ लिए तो फिर ये संदेश गड़बड़ भी जा सकता है। ये तो काम चाटुकार भी कर लेता है, अवसरवादी व्यक्ति भी कर लेता है, जिधर की पीठ हो उधर ही, जिधर की हवा हो उधर ही पीठ कर ले। ऐसा नहीं। स्वार्थवश अन्याय अनीति के सामने भी गिड़गिड़ाना ये उचित नहीं है। सत्य को, सिद्धांत को यदि क्षति नहीं पहुंचती है तो संधि करने में कोई हानि नहीं है। बिना मतलब की अकड़ लेकर के मत बैठ जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बड़े समाज में भी कोई निंदा करता हो तो चुप सह जाओ, उसका समाधान ना करे, प्रतिकार ना करे। लोग थोड़ी देर को कायर समझते हो, अपराधी समझते हो, और झूठी निंदा को भी यदि सत्य समझते हो तो समझ लेने दे। मन में ये भाव आएगा ना कि यदि मैंने प्रतिरोध नहीं किया तो लोग समझेंगे चोर है, कायर है, जरूर कोई ना कोई कमी है, इसलिए तो सुना है, डरपोक है, कुछ भी बोलेंगे। समाज में कहीं ऐसी परिस्थिति बन जाए तो बाबा कहते हैं चुप सुन लो। निंदक पाप का भागी हो जाएगा, पर सहन करने वाला
निंदक के पुण्यों का भागीदार हो जाएगा। ये जो आत्म प्रशंसा और पर निंदा है, ये दोनों के दोनों काम दुधारी तलवार के जैसे हैं, जो अपने ही पुण्यों को काटती है। ये दो धारा खड्ग है। अपनी प्रशंसा आप करो, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वो किया था, मैंने उनको ये किया, तो फिर ये आप अपने हाथ से अपने पुण्यों को काट रहे हैं। और उसने कुछ नहीं किया, वो ऐसा बुरा है, वो ऐसे बुरे हैं, तो भी आप अपने पुण्यों को। और केवल इतना ही नहीं है, चलो पहले श्लोक देख लें। अरुष्यन कृष्य मानस्य सुकृतम नाम विंदति और दुष्कृतम चात्मनो मरुषि रुष्यत तेवाप मारुष्टिवई। वही शब्द का अर्थ निश्चित रूपेण, और अरुष्यन माने बिना रोष के, बिना आवेश में आए। एक तो है मजबूरी, कुढ़ रहे हैं अंदर ही अंदर, पर सहन करना पड़ रहा है, बोलेंगे तो बवाल हो जाएगा, चुप रह जाओ। ना, बहुत बारीक, बहुत सूक्ष्म सोचना है, थोड़ा और गहरे विचार करना है। केवल वाणी से, शरीर से प्रतिकार नहीं किया ये पर्याप्त नहीं है। आपके मन में भी इस दुर्व्यवहार के बदले में कुछ करने का भाव ना आवे तो आप कहते हो जी मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने कुछ नहीं किया था। ना, बाहर की क्रियाओं का और इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, बहुत ज्यादा है। आपके मन के केंद्र पर भी प्रतिरोध ना हो, प्रतिशोध की भावना ना आए, आक्रोश ना आए, तब आप दूसरे के पुण्य के भागी होंगे। तो कृष्य मानस्य माने जो गाली दे रहा है, जो निंदा कर रहा है, उसके प्रहारों को जो चुपचाप सह लेता है, तस्य उसके गाली देने वाले के सुकृतम विंदति पुण्यों को प्राप्त कर लेता है। और बोले मर्सी जो सहन करने वाला व्यक्ति है, वो आत्मनः अपने दुष्कृतम पापों को रुष्यति निंदा करने वाले के ऊपर अपमारुष्टि माने डाल देता है। दो प्रकार से काम चल रहा है। अभी मान लीजिए मैंने किसी का अपमान किया, गालियां दी, बहुत तिरस्कार किया, तो दो तरह से हानि हो गई। जिस व्यक्ति का मैंने अपमान किया उसके पुण्य, उसके पाप मेरे हिस्से में आ गए और मेरे पुण्य उसके हिस्से में चले गए। दो तरह से हानि हो गई। मेरे पास जो सकारात्मक ऊर्जा थी, जो पुण्य था, वो चला गया उसके हिस्से में, और उसके हिस्से के जो कुछ पाप थे, और जो नकारात्मक ऊर्जा थी, वो आ गई मेरे हिस्से में। तो निंदा करने वाले का क्या हुआ? पुण्य तो घटे, सकारात्मकता तो गई, उजाला तो गया ही गया। बदले में वो जो जगह खाली हुई उसको भरने के लिए सामने वाले के पाप आ गए, अंधेरा आ गया, नकारात्मकता आ गई। पर ये कब होगा? जब आप मन के केंद्र पर भी शिकायत का भाव नहीं रखते हैं। कोई जो मूर्ख निंदक है वो अपने मुख से अपनी डींग हाँकता है और बड़े जोश से कहता है कि मैंने तो भरे समाज में उसको चुप कर दिया, मैंने पानी पानी कर दिया, सांस तक नहीं निकली उसकी, उसका मुंह सूख गया था, बोल नहीं पाया मेरे सामने। ये कोई बहुत बड़ा काम कर लिया क्या? हमने कहीं ये कथा सुनी है, कोई एक राजा था, आत्म कल्याण की आकांक्षा से, जैसे राजकाज से थोड़ा बहुत असंतोष हो जाता है। भाई राजा बन करके रहेंगे तो कुछ थोड़ा बहुत दोष भी हो जाएगा। मन में बड़ा बेचैनी रहती थी, महाराज यद्यपि प्रजा का पालन बड़े भाव से करता हूं, अपने दायित्व का निर्वाह बहुत ईमानदारी से करता हूं, फिर भी न जाने कुछ ऐसा लगता है कि गड़बड़ है, कहीं कांटा सा चुभा रहता है। मैंने जानते हुए तो कोई अपराध करता नहीं, पर कुछ गड़बड़ है। जैसे जैसे जीवन निकट आता जा रहा है, समय कम बच रहा है, वैसे वैसे बेचैनी बढ़ रही है। महात्मा ने कहा भाई जरूर कुछ ना कुछ तुम्हारे अज्ञात दोष रहे होंगे,
अनजाने में किए गए कुछ गलत काम रहे होंगे अशांति का, तो एक ही कारण है। एक काम करो, कुछ भी गड़बड़ होगी ना तो लोग निंदा करेंगे, उससे तुम्हारे पाप कट जाएंगे। ऐसा कोई आचरण करो, ऐसा कोई नाटक करो, लोगों को लगे काम गंदा है, लोग गाली देने लग जाएं। राजा की समझ में कुछ नहीं आया, लौट आया, रात भर विचार करता रहा और अंत में उसको एक प्रेरणा मिली अंदर से। उसकी इकलौती पुत्री थी राजा की, युवती थी, विवाह होने में कुछ देर हो रहा था, उसके दिमाग में कुछ और आया नहीं, अपनी कन्या के, अपनी पुत्री के कंधे पर हाथ रख करके, जैसे बहन भाई या मित्र मित्र गले में हाथ डाल लेते हैं, निकल गया अपनी प्रजा में, कहीं नगर में, मार्केट में। तो लोगों को आश्चर्य हुआ, जो निंदक थे वो तो कुछ ना कुछ बोले ही, पर जो निंदा नहीं करते थे, मौन रहते थे, उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया, राजा की बुद्धि खराब हो गई, ये तो नरकगामी हो गया, इतना पतित हो गया कि इसके मन में अब ये धर्माधर्म का विवेक भी खत्म हो गया, कन्या को भी अपने साथ रख लिया। इसीलिए शादी नहीं करता था। 1 महीने तक निरंतर ये नाटक चला। राजा आए, दुनिया भर में गालियां, अपमान, तिरस्कार हो। 1 महीने के बाद जब चारों ओर थू थू होने लग गई, भाई उसके मन में तो कोई विकार था नहीं। वो बहुत दुखी होकर के महात्मा के पास आया, बाबा ये तो बहुत बुरा हो गया, अब तो मुंह दिखाने के लायक नहीं बचा, आपने अच्छा बवाल लगाया जान को, अब कहां जाऊं, अब क्या करूं। अच्छा, एक बात कहना भूल गए थे, जिस समय राजा आया था पहले, उस समय इसने कहा, महाराज मेरे आप कहते हो कुछ दुष्कृत हैं, तो कैसे जानूं कि मेरे पाप हैं, मेरे दुष्कृत हैं। तो महात्मा जी हाथ पकड़ करके उसको किसी गुफा में ले गए और वहां गंदगी का बहुत विशाल पहाड़ जैसा लगा हुआ था। महात्मा ने कहा, तेरे पापों का परिणाम है, तुझी को भोगना पड़ेगा, एक गंदगी सब खानी पड़ेगी तभी खत्म होगी, माने भोगनी पड़ेगी तब खत्म होगी। तो राजा बहुत विचलित हो गया था, बदबू, बहुत दुर्गंध, बहुत बुरा माहौल वहां का। इसका समाधान महात्मा ने बताया कि जब समाज निंदा करने लग जाएगा तो तेरे पाप खत्म हो जाएंगे, कट जाएंगे। 1 महीने के बाद जब दुनिया में थू थू होने लग गई, अपमान होने लग गया, तो लौट करके आए, बाबा जीने के लायक नहीं बचा, अब तो मरने का मन करता है, कुछ और नहीं। पत्नी भी शंका की नजर से देखने लग गई, सेवक भी, नौकर चाकर भी, सारे के सारे लोग गालियां देने लग गए, कहां जाऊं। महात्मा ने हाथ पकड़ा और उसी गुफा में लेकर के गए। देखा तो जहां 1 महीने पहले भयंकर बदबू से भरा हुआ पहाड़ जैसा था गंदगी का, वहां थोड़ा सा टुकड़ा रह गया। अब हमको नहीं पता कि ये कथा कहां की लिखी हुई है, पर हमने एक प्रामाणिक संत के मुख से सुनी है। उस स्थान पर गए तो थोड़ा सा टुकड़ा बचा, तो राजा ने कहा, महाराज ये क्या हो गया, 1 महीने के अंदर ही वो गंदगी कहां गई। तो महात्मा ने मुस्कुरा करके कहा, तेरी प्रजा ने खा ली हो, जितने लोगों ने तुम्हारी निंदा की है सब इसमें हिस्सा बटा लेंगे, कण 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 तो बट गया है, फिर ये क्यों नहीं बटा, ये कैसे बच गया। बोले, कोई तेरी प्रजा में ऐसा है जो तेरी बुराई नहीं करता है, जिसने अभी तक कुछ कहा नहीं, उसका हिस्सा बच गया है। तो घूमते घूमते राजा और वो महात्मा दोनों वेश बदल करके गए, तो देख रहे हैं एक सज्जन है जो जूता गांठ रहे हैं और नजरें ऊपर उठाते ही नहीं है। जो आता है पॉलिश कर देते हैं, जो आता है जूता चप्पल ठीक कर देते हैं, आंखें उठा करके देखते ही नहीं है, जिसके जो मन में आता है वो डाल जाता है। काम 50 का है, 5 दिए, इससे उनको कुछ मतलब नहीं है। उनका शब्दों का व्यवहार है ही नहीं, जिसके मन में आए वो 1 रुपया 2 रुपया जो भी डालना है डाल जाता है उनके सामने। महात्मा ने राजा की ओर इशारा किया, पूछ इससे क्या कर रहा है, अपने बारे में पता कर कि इस देश का राजा कैसा है, क्या बात है, ठीक ठाक है कि नहीं। तो राजा ने पूछा, बाबा
सब ठीक तो है, तो उसने बिना गर्दन उठाए, बिना मुंह उठाए अपनी गर्दन हिला दी, हाँ ठीक ही है। राजा ने पूछा, इस देश का जो राजा है सुना है बहुत गंदा है, उसका अपनी कन्या के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है। वो अपने काम में लगा रहा, एक शब्द नहीं बोला। और जब महात्मा जी ने पूछा, भैया बता तो सही है, कोई पूछ रहा है सज्जन की राजा, महात्मा के शब्द का ऐसा असर हुआ कि उस मोची ने अपना सर उठाया और कहा, महाराज जिसका कर्म होगा वो भरेगा, वो भोगेगा, अपने क्यों चक्कर में पड़े, मुझे मेरा भजन करना है, मुझे मेरा काम करना है। भगवान ने जो सेवा मुझको दी है कुलानुरूप, अपने कुल क्रमागत व्यापार के द्वारा जीविका चलाता हूं, भगवान का भजन करता हूं, मुझको कुछ खबर नहीं कौन अच्छा कौन बुरा है। बड़े प्रयत्न करने के बाद भी एक बार भी उस सज्जन ने राजा के बारे में एक भी अपशब्द नहीं कहा। राजा का हाथ पकड़ करके महात्मा लौट आए, बोले, राजन ये तो तुझको खाना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। मैं फिर निवेदन करूं, इसकी मेरे पास कोई प्रामाणिकता नहीं है, पर मैंने सुनी बहुत प्रामाणिक महापुरुषों से। और ये जो चर्चा आप सुन रहे हो कि निंदक, निंदा करने वाला निंदित व्यक्ति के पापों को बांटता है, ये बात पक्की हो गई। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है, पर निंदा सम अघ न, पर निंदा के समान धरती पर कोई पाप नहीं है। शायद 2-4 दिन पहले बात आई थी, निंदा, प्रशंसा और सत्य। वो जो बताने का ढंग रहा होगा शायद याद आ रहा है। सत्य में राग के कारण यदि थोड़ी मिलावट कर दी तो प्रशंसा हो जाती है। सत्य में थोड़ी द्वेष के कारण मिलावट हो गई तो वो निंदा बन जाती है। तो ये कथा सुनने के बाद कुछ विचार बन रहा है कि नहीं? जब मालूम पड़ गया है कि दूसरे की निंदा करने का परिणाम ये होता है, तो किसी के मन में आ रहा है कि भाई हम निंदा नहीं करेंगे, दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, दूसरे के जीवन में ताक झांक नहीं करेंगे? आ रहा है कोई विचार? नहीं आ रहा है कि बिना दक्षिणा की कथा सुनने का मन है? देखो कंजूस हाथ वाथ से तो कोई बात नहीं, वो तो ठीक है। आपके मन में जो परमात्मा है, अंतर्यामी परमात्मा, उन्हीं की साक्षिता में पक्का कर लो कि साहब मैं नहीं बोलूंगा चाहे जो हो जाए। हमें भी कमी है, हम भी कह देते हैं कि अमुक सरकार ऐसी, अमुक राजा ऐसा, अमुक ऐसा। हम भी प्रयत्न करते हैं, पर बहुत सावधान रहने पर भी बहक जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी कोई कभी कभी संसर्ग का असर हो सकता है। कुछ भी माने, अपने कमी तो कमी है ही। हम भी अभी लगातार प्रयत्नशील रहते हैं कि चूक न हो, पर होता है। जैसे कभी सरकार में बैठे लोग या कुछ भी हो जाता है बोलते बोलते, यद्यपि कोई दुर्भाव नहीं रहता मन में, पर इतना भी क्यों आवे? किसी का बिना मतलब के प्रशंसा करके किसी के पोषण करना, किसी के गलत कामों पर पर्दा हम डालें, या किसी की निंदा करके बिना मतलब क्यों ये समय क्यों खराब करें? श्वास अमूल्य है, समय बहुत अमूल्य है। एक एक पल, एक एक श्वास हमारा व्यर्थ ना चला जाए। जितना समय दूसरों को देखने में, दूसरों की चर्चा में हमारा समय जा रहा है, वो हमारे अपने हानि के लिए है, अपनी क्षति है, अपना नुकसान है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे भाई कौवा के कोसने का कोई अर्थ नहीं है, ऐसे ही अज्ञानी जीव निंदा करे या प्रशंसा करे, उसका कोई मूल्य नहीं है। प्राकृतो ही प्रशंसन बा निंदन बा किम करिष्यति। जिसका अपना खुद का जीवन पूरी तरह ठीक नहीं है, वो चाहे प्रशंसा कर ले या निंदा कर ले, उससे होना क्या है? वने काक इवा बुद्धि और वाशमानो निरर्थकम। जैसे कोई जंगल में कौवा आक्रोश करता हो, उस कौवा के
बचपन में तो हम सुनते थे कौआ के कोसने से कौन नहीं मरता। हाँ, कौआ के कोसने से भैंस नहीं मरती, तो क्या फर्क पड़ता है, कोस लो भाई। बने काक इवा बुद्धि, जो जंगल में कौआ बिना मतलब के बोलता रहे, वैसे ही अबुद्धि माने अज्ञानी जीव व्यर्थ में ही बकवक करता रहे तो उसका क्या फल है। ऐसे लोगों से तो दूर की राम राम भले, मिल जाए तो शुभाशुभ कुछ न कुछ बोले नहीं, मुस्कुरा करके सुन ले और जल्दी से आगे बढ़ जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसा व्यक्ति जो पिशुनता माने चुगली करता है, निंदा करता है, आत्म प्रशंसा करता है, तीन बात। ऐसा व्यक्ति चाहे सैकड़ों लोगों को भोजन कराता हो, सैकड़ों यज्ञ कर लेता हो, सब पुण्य जल करके खाक हो जाता है। तादृक जन शतस्यापि, और यद ददाति जुहोति च, परोक्षे नापवादी यस्तम नाशयति तत्क्षणात्। सामने मिथ्या प्रशंसा करने वाला और पीछे बिना मतलब निंदा करने वाला, ऐसे व्यक्ति को कहा कि इसके चाहे कितने भी सुदृढ़तम पुण्य हो, वो सब नष्ट हो जाते हैं। प्रत्यक्षं गुणवादी यह परोक्षे चापि निंदकः समानवः स्वल्लोके नष्ट लोक परावरः। ऐसे मनुष्य को कह रहे हैं जो सामने तो प्रशंसा करे, बाबूजी बाबूजी करे, और पीछे गालियां दे। बोले ऐसा आदमी तो धरती पर कुत्ते के समान है। स्वल्लोके नष्ट लोक परावरः, इस लोक और परलोक दोनों को नष्ट कर लेता है। कितना सूक्ष्म विचार है महाभारत के माध्यम से। और यदि मनुष्य वास्तव में इस सिद्धांत को अपना ले, अरे बाबा आप पुत्र से परेशान हो, पुत्री से परेशान हो, पत्नी से परेशान हो, पति से परेशान हो, मालिक से, नौकर से, दुनिया से परेशान हो तुम, क्यों? तुम्हारे अंदर ही भगवान ज्यादा हैं क्या? उनके अंदर भगवान नहीं है? और जब सबके अंदर भगवान है तो वो जैसे करा रहा है यंत्र वैसा ही चल रहा है। ज्यादा बवाल लेकर के जीने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए मस्त रहो, स्वस्थ रहो और ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम में व्यस्त रहो। अपने में मस्त रहो, दूसरों को मत देखो। इन आंखों को जो दूसरे की कमियां ढूंढने का चस्का लग गया है, देखने का चस्का लग गया है, इनसे को तुझे कमी ही देखनी है, कमी ही देखनी है, प्योर प्योर देखनी है तो अंदर झांक। बिना मिलावट का माल मिलेगा प्योर। दूसरे के बारे में चर्चा करनी है तो अपने बारे में करना। ये जो बहिर्मुखी इंद्रियां हैं जो संसार को देख रही हैं, इनको कहो कभी कभी अंतर्मुखी भी हो जाओ। समानवस्वल्लोके नष्ट लोक परावरः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। राजन याद रखना, अपने मुख से कभी दूसरों की निंदा, अपनी प्रशंसा नहीं करना। और ऐसे लोगों से उचित दूरी बना करके रहना, इनको समीप मत आने देना। भीष्म कहते हैं, हे राजन, एक बड़ी विचित्र कथा सज्जन व्यक्ति के चरित्र को कैसे पहचाने कि सज्जन कौन है, दुर्जन कौन है। एक जंगल में बड़े दिव्य महात्मा रहते थे और ये कथा मेरे पूज्य गुरुदेव श्री परशुराम जी महाराज को जंगल में रहने वाले महात्माओं ने सुनाई थी। मैं वहीं बैठा था। आरण्यक महर्षियों ने मेरे गुरुदेव को, परशुराम जी को कथा कही थी। किसी वन में एक शांत दांत बड़े तपस्वी महात्मा रहा करते थे और महात्मा बहुत अच्छे। उनके पास में एक तरफ सिंह आकर के बैठ जाए, एक तरफ मृग आकर के बैठ जाए
सब प्रणाम करते, नित्य आवे प्रणाम करें और आनंद के साथ उनको घेर करके बैठ जाते थे। इतना ही नहीं, जब जाते थे तो कुशल क्षेम भी पूछते थे और नमस्कार आदि भी तब जाते थे। सिंह व्याघ्र गणाः क्रूराः मत्ताश्चैव महागजाः अदत्वा च ते सुख प्रश्नम सर्वे यान्ति यथागतम। सिंह है, व्याघ्र है, इनके समूह हैं, बड़े भयंकर भयंकर क्रूर मत्त गजेंद्र भी आते थे। नमस्कार प्रणाम करें, कुशल क्षेम पूछे और चले जाएं। महात्मा जी व्रत अधिक करते थे और संयोग की बात है कि एक कुत्ता महात्मा जी के संग का असर ऐसा हो गया कि वो भी फलाहार करने लग गया। इसलिए कमजोर जैसा कुत्ता बेचारा, फल मूल खा करके रहने वाला, व्रत उपवास करने वाला वो कुत्ता उन महात्मा जी की चरण शरण को छोड़ करके कहीं नहीं जावे, उनके आसपास ही बैठा रहे। भक्तोनुरक्तः सततम उपवास कृशो बलः। बाबा कह रहे हैं भक्त था महात्मा जी का, अनुरक्त था और निरंतर उपवास करने के कारण निर्बल हो गया था, कृश हो गया था। स्नेह पास में बंधा हुआ कुत्ता कहीं जावे नहीं, महात्मा जी को भी अच्छा लगने लग गया। इसीलिए महापुरुषों ने प्रारंभ से कहा कि संगति ठीक रखो। यदि कुत्ते का संग करने लग जाओगे तो आखिर कुत्ते में भी तो कोई ना कोई गुण होगा, आपको प्रेम हो जाएगा, नैसर्गिक स्नेह होने लग जाएगा। वो आपको देख करके जीभ लपलपाएगा, चरणों को चूमेगा, पूंछ हिलाएगा, लोट विलैया करेगा। निकृष्ट चरित्र का व्यक्ति भी, निकृष्टतम व्यक्ति भी कुछ ना कुछ तो गुण होगा ही उसमें। और निरंतर संग रहने से दुर्गुणों को जानोगे तो गुणों पर भी नजर चली जाएगी, प्रेम होने लग जाएगा। बाद में कहोगे यार बुरा तो है पर है तो अच्छा, भगत है, रहने दो भाई। कि भांग खाता है, खाए कोई बात नहीं पर अच्छा आदमी है, रे वो कि चिलम पीता करे, पीता कोई बात है तो आदमी अच्छा। और जब आत्मीयता हो जाती है तो फिर बुराइयों को इग्नोर करके आदमी कहता है नहीं भाई कोई बात, तंबाकू खाता है कोई बात नहीं, आदमी अच्छा है, काम का है। धीरे धीरे कायदा मर जाता है, फायदा जगने लग जाता है वृत्ति में। इसलिए फिर फायदे पर नजर गई तो मरने दे, अपना काम तो चल रहा है। बड़ा सावधान रहना चाहिए। इसलिए किसी को संग रखो, संग रहो तो कुल और शील का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। कुल और शील का बोध नहीं होगा तो मुश्किल हो जाएगी। महाराज वो कुत्ता एक दिन बैठा था तो उसको देख करके, जो चीता होता है, शायद चीता का मतलब यहां भेड़िया से होगा या तेंदुआ, हाँ भेड़िया से थोड़ा बड़ा होता है तेंदुआ। तेंदुआ आ गया, चीता आ गया, वो खाने के लिए दौड़ा कुत्ते को। कुत्ता रोता रोता महाराज के पास आया, महाराज बचाओ बचाओ ये मार देगा। महात्मा ने सोचा कि इस कुत्ते को इस चीते से डर है तो चलो तेंदुआ बना देता हूं। उन्होंने जल लिया और दीपी भवसी पुत्रक, हे पुत्रक, माने महात्मा का इतना अनुराग हो गया, प्रेम हो गया, इस कुत्ते में पुत्र भाव हो गया। महात्मा जी ने तपस्या के बल से कुत्ते को बना दिया, क्या बना दिया? तेंदुआ बन गया। चीता कहो या तेंदुआ कहो। अब तो पुराना वाला चीता, जो बूढ़ा चीता था, इस नए युवा शक्तिशाली और बड़े तेजस्वी चीते को देख करके डर के मारे भाग गया। इसकी बड़ी मौज आ गई। अब तो महात्मा जी भी खुश, कुत्ते की जगह चीता बैठता है पास में। एक दिन भयंकर बाघ आ गया और इस चीते को खाने के लिए दौड़ा। ऋषिम शरणम स एईमान, ये चीता दौड़ा दौड़ा फिर महात्मा की शरण में आ गया। देखो ये संकट क्यों आ रहे थे। कुत्ता जब तक संत की शरण में रहा कोई खतरा नहीं था, जैसे ही आश्रम के बाहर गया होगा शिकार खोजने, मारा गया।
तभी ना दौड़ के आ रहा है, बचाओ 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 बचाओ। और अभी आप कह रहे हैं कि महात्मा के पास तो शेर आदि सारे हिंसक जंतु बड़े प्यार से आते थे। ये बाहर गया होगा शिकार खेलने, देखा बाघ ने घेर लिया है तो दौड़ा दौड़ा आया। ऋषिम शरणम स एवान, महात्मा ने स्नेह विवश चीते को बाघ बना दिया। अब तो ये मांस भोजी बाघ बनकर के निर्भय घूमने लग गया, बड़े बड़े विशाल गजराजों को मारने लग गया, अपने शिकार खेलने लग गया। एक दिन कोई और बड़ा मत्त गजेंद्र आ गया, वो देख करके इसको मारने के लिए भागा। ये व्याघ्र फिर महात्मा की शरण में आ गया, बाबा बचाओ, ये तो हाथी मार देगा मुझको, सभी तो ये भगवत गजह। महात्मा ने कहा जाओ तुम हाथी हो जाओ। बहुत विशाल हाथी बनकर के महात्मा के यहां खाने पीने के लिए घूम घाम आवे। एक दिन इस हाथी को, माने कुत्ते को, मामला तो बाहर तो बड़ा हो रहा है, अंदर तो भाई साहब वहीं खड़े हैं जहां थे। बाहर से ही तो आकार बदल गए हैं, अंदर से तो वो प्योर वहीं की वहीं खड़ा है। एक दिन इस हाथी को मारने के लिए गजराज आ गया, तो सिंह आ गया, मृगेंद्र आ गया। ये दौड़ा हुआ महात्मा जी की शरण में आया, बाबा मुझे बहुत डर लगता है, ये शेर मार देगा। तो कहा जा तुम भी शेर हो जाओ। महाराज शेर बन गया। अब तो बहुत निर्भय हो गया, घूमता है चारों ओर निर्द्वंद। पर एक दिन की बात है, इस मृगराज को, इस सिंह को सरभ ने घेर लिया, जिसके 8 पैर होते हैं। उस भयंकर सरभ ने इसको घेरा, पंख भी सरभ को, सरभ की विशेषता यह है, ये बड़े भारी से भारी सिंहों से भी ज्यादा ताकतवर होता है और 8 पैर होते हैं, पर उड़ भी सकता है, पंख भी होते हैं इसके। भगवान शंकर का एक सर्वावतार है, सरभ अवतार है, शिव पुराण में कथा है। और जब नृसिंह बनकर के भगवान नारायण आए और शांत नहीं हो रहा था कोप उनका, तो सर्वेश्वर ने आकर के ठंडा किया और चलो अपने वैकुंठ में भेज दिया। ऐसी कथा है कुछ। तो सर्व माने जो 8 पैरों वाला है तो धरती पर भी चल सकता है, और पंख वाला है तो उड़ भी सकता है। उस सर्व को देख करके महाराज ये कांपने लग गया। तम मुनि सर्वम चक्रे बलोत्कट मरिंदम, हे राजन महात्मा ने कृपा करके इसको सरभ बना दिया। अब जब ये सरभ बन गया तो अब कौन है इसके सामने जो खड़ा हो सके। बेचारे पतले से कमजोर से महात्मा, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बेचारे पतले से महात्मा, कमजोर से महात्मा को देख करके सोचने लगा, यदि कदाचित किसी दिन मुझसे चूक हो गई तो मेरी सारी असलियत जानता है बाबा, और इसमें बड़ी ताकत है इसकी तपस्या में, ये तो मुझे कह देगा फिर कुत्ता हो जा। इसलिए अब खाने के लिए कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, पहले इसी को खाऊंगा। मैंने कहा ना, बड़ा चाहे जितना हो गया हो, पर अंदर का कुत्ता नहीं मरा। वो आकार बदलते चले गए। महाराज जैसे ही उस कुत्ते के मन में भाव आया कि इस महात्मा को ही खा जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कोई चिड़िया इसकी शरण में आ गई और उसने कहा कि बाबा कुछ बनाओ, तो गरुड़ बना दे तो फिर और झमेला हो जाए जान को, इसलिए खा जाऊं। जैसे खाने का संकल्प मन में आया, महात्मा समझ गए। महात्मा ने कहा, अरे नीच, अंततः तुमने सिद्ध कर दिया कि कौवा कभी सुधर नहीं सकता। स्वभाव बहुत अलंघ्य है, स्वभावस्तु दुरतिक्रमः। कितना भी आप नीम के वृक्ष को शहद से सींच लेना, वो मीठा नहीं होगा, कुंटलों नहीं, उससे भी टनों शहद लगा दो, नीम मीठा नहीं होगा कभी। बायस पलिह ही अति अनुरागा,
तुम कुत्ते को बड़े प्यार से पाल लेना, पर हो ही निरामिष कबहू की कागा। पर कौआ, तुम कुत्ते के कुत्ते ही रहे, जाओ फिर कुत्ते हो जाओ। और ऐसा कह करके तपोवन से भगा दिया। स्वैवत्वम ही भविष्यसि। इस कथा का दूसरा रूप शायद पंचतंत्र में है, पुनर्मूसको भव, फिर चूहे हो जाओ। एक कथा और वो कथा दोनों एक जैसी है एकदम, पर यहां कुत्ता है, वहां चूहा है। इस कथा का अर्थ बाबा भीष्म बता रहे हैं, शिक्षा क्या मिली? कृपा भी बिना पात्रता के परखे नहीं करनी चाहिए। जब तक किसी का कुल और सील नहीं जानते हो, गले मत लगाओ, उसको छाती पर मत चढ़ाओ, उसको सिर पर मत बिठाओ। अपात्र अनधिकारी पर कृपा करोगे तो पचेगी नहीं। और इतना याद रखना, कोई हमारा कण भर भी, दो तरह से शिक्षा मिल रही है। कोई हमारा कण भर भी उपकार करे तो जब तक शरीर में जान रहे उससे कृतज्ञता नहीं करना। इसलिए राजन ध्यान रखना, जो आर्थिक सुचिता में, सच्चरित्रता में, व्यवहार में विनम्रता, भाषण में मधुरता वाले लोग हैं, कार्यपटु हैं, ऐसे ही लोगों को अपने आसपास रखना, निर्व्यसनी को रखना। तुम्हें घर अच्छा चलाना है तो ऐसे ही लोग रखने पड़ेंगे आसपास। तुम्हें संस्था अच्छी चलानी है तो ऐसे ही लोग रखने होंगे। आपको राष्ट्र चलाना है तो यही करना होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन। भजमन नारायण 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 भजमन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये दंड कैसे उत्पन्न हुआ, दंड की उपयोगिता क्या है, इस विषय पर बहुत चर्चा बाबा ने की, जो पीछे आ चुकी है। एक बात बड़े बहुत काम की कह रहे हैं, बोले धर्म में भी मलिनता होती है, धन में भी मलिनता होती है और काम में भी मलिनता होती है। धर्म अर्थ काम, इन तीनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पर मोक्ष, बोले मोक्ष में कुछ नहीं, मोक्ष निरापद है। पूछा धर्म में क्या गड़बड़ है? बोले धर्म करने के साथ तुम्हारे मन में फलाभिसंधि आ गई, इसका फल मुझको चाहिए, तो ये धर्म का मल है। गंगा नहाए, मंदिर गए और कई बातें रहती है ना मन में, हमको ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो लिखा तो यह है कि भाई ये लक्षण अच्छा नहीं है, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है कि इतना जप करना है, करेंगे ये हमको मिल जाए। आप भगवान से जो मांगने के लिए इतना सब कर रहे हो, उससे तो लाख गुना बेहतर है इतने सबको करके भगवान को ही ना मांग लो। यदि मांगना ही है तो उनसे क्यों मांग रहे हो, उनको ही क्यों नहीं मांग रहे? उनसे क्यों चाहते हो, उनको ही क्यों नहीं चाहते? धर्माचरण करके, यज्ञ करके, दान करके, जप करके, तीर्थ यात्रा करके यदि तुम्हारे मन में सांसारिक फल की अभिसंधि हो गई तो धर्म का मल आ गया, धर्म नहीं आया। और धन का मल क्या है? अनैतिक प्रकार से धन इकट्ठा करके छुपा करके रख देना, उसका सदुपयोग न करना, यह धन का मल है। और काम का मल क्या है? बोले व्यर्थ अनिर्धारित विषय की इच्छा को पूर्ण करना, आमोद प्रमोद के लिए ही इंद्रियों का दुरुपयोग करना, एक काम का मल है। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति ही,
ये काम का मतलब ये नहीं है कि इंद्रियों को तृप्त करना है इसलिए चलो भाई कुछ कर लो। लाभो जीवेत यावता, श्रीमद् भागवत महापुराण में बाबा सुखदेव जी कह रहे हैं काम क्यों है? बोले जीवो लाभो जीवेत यावता, जितने से जीवन चले उतना प्रयोग करो। राजा आंगरिष्ठ और कामंदक नामक महात्मा के मध्य में एक संवाद चला। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, बाबा ये शील किसे कहते हैं? हम कहते हैं सुशील है, ये शीलवान है, ये दुस्शील है, ये क्या है? शील किसे कहते हैं बाबा? तो बाबा भीष्म कहते हैं, वत्स एक समय की बात है, राजसूय यज्ञ के तुमने जो राजसूय यज्ञ किया उस यज्ञ में दुर्योधन को भी बुलाया था। उस दुर्योधन ने तुम्हारे ऐश्वर्य को, तुम्हारे वैभव को, तुम्हारी श्री को, तुम्हारी कीर्ति को देखा तो ईर्ष्याग्नि में जल करके दग्ध होने लग गया। ईर्ष्याग्नि दग्ध दुर्मति दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से परेशान होकर के अपने मन की बात कही। जब यहां से चला गया, परेशानी क्या थी कि पांडव मौज में हैं और हम जो पांडवों के पास संपत्ति है वो हम पर आ जाए। हस्तिनापुर और कुछ गड़बड़ ये हुई कि जल में थल, थल में जल के कारण जो सरोवर में गिर गया, दीवार से टकरा गया। और जैसा किंवदंती है कि द्रौपदी हंस गई, पर महाभारत में लिखा है कि द्रौपदी नहीं हंसी। द्रौपदी वहां है ही नहीं। भीम बहुत जोर से अट्टहास करके हंसे उनके साथ में, और लोग भी हंसे। कृष्णानुमोदितो, भगवान कृष्ण के अनुमोदन के साथ हंसे। भगवान ने सारा और कर दिया। धर्मराज बड़े अनमने हो गए, मना किया, परंतु जब भगवान कृष्ण ही सारा कर रहे हैं। महाराज तो लौट करके जब दुर्योधन आया, खाना पीना बंद कर दिया, उदासीन रहने लग गया, कमजोर होने लगा। तो सबसे अंतरंग है उनके मामा शकुनी। शकुनी ने पूछा, भांजे राजा क्या बात है? बोले मामा क्या बताऊं, जब से वहां से आया हूं ना मुझे नींद आती है, ना मुझे खाना अच्छा लगता है। बस कुछ ऐसा करो कि बिना परिश्रम किए पांडवों की सारी संपत्ति मुझको मिल जाए। शकुनी ने बहुत बार समझाया कि अब तेरे बस की बात नहीं है। तो दुर्योधन ने कहा, मामा याद रखना फिर तुम्हारा भांजा जिंदा नहीं रहेगा, जाके पिताजी को बोलो। महाभारत में लिखा है कि शकुनी पहले गए धृतराष्ट्र के पास में, कहा कि आप आंखों पर, बहन ने आंखों पर पट्टी बांध ली है और आपको दिखता नहीं है। आपको खबर है तुम्हारे बच्चे कैसे जी रहे हैं? बेचारा बहुत कमजोर हो गया है, खाता नहीं है, पीता नहीं है, एक बार पूछो तो सही बात क्या है। तो धृतराष्ट्र चल करके आए और बड़े प्यार से, लाड से अपने पुत्र के सर पर हाथ फेर करके पूछा, बेटा बता क्या परेशानी है? कहा, पिताजी चाहे जैसे हो, मुझको पांडवों की संपत्ति चाहिए ही चाहिए। मेरे हृदय में पिताजी, मैंने सुना है जब से कि पांडवों के यहां 10,000 स्नातक सोने के बर्तनों में नित्य भोजन पाते हैं। कितना दान करेगा कोई? हम 100 लोगों को खिला करके अहंकारी हो जाते हैं, 1000 को खिला दिया तो समझते हैं हम भगवान हो गए। कितना देगा कोई, कितना दान करेगा? सृष्टि का इतिहास इतना व्यापक है, इतना बड़ा है, यहां एक से एक बड़े दानी धर्मात्मा हुए। और गजब की बात यह है कि 1 लाख संत विप्र नित्य पांडवों के यहां पर भोजन पाते थे। ये यज्ञ में नहीं, आप ये मत समझना कि आयोजन था तो पाते थे, नित्य पाते थे। 10,000 तो वो हैं जो जिनको आवास दिया है, भोजन दिया है, घर रह के खाते हैं। और इन सबको भोजन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? किसकी जिम्मेदारी है? द्रौपदी की जिम्मेदारी है।
समग्र आय व्यय का लेखा जोखा द्रौपदी के हाथ में, समग्र सेवकों को कहां काम पर लेना है, कितना काम हुआ है, सब द्रौपदी। अतिथियों की सेवा द्रौपदी, और अपने पांचों के पांचों पतियों की समग्र व्यवस्था द्रौपदी, नौकरों के हाथ में नहीं। अच्छा हुआ कि उस समय वो नहीं चलता था व्हाट्सएप और फेसबुक, नहीं तो द्रौपदी भी उसी में लगी रहती, खाना है खाओ, नहीं खाना है मरो। वो फ्रिज में रखा है, सवेरे का बना हुआ निकाल के खा लेना। नहीं रखा नहीं, पड़ा हुआ है, फ्रिज में पड़ा है, और व्हाट्सएप पर लगी, आंखें उठी नहीं रही हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज 10,000 स्नातक नित्य स्वर्ण की थालियों में भोजन पाते हैं, और यज्ञ के टाइम पर तो पिताजी 1,00,000 अभ्यागत अतिथि जब भोजन कर जाते थे तो एक बार शंख बजता था, और दिन भर में ऐसा शंख कितने ही बार बजा करता था, मुझे गिनती पता नहीं है। एक नियम बन गया था कि एक पंक्ति में 1,00,000 लोग भोजन करेंगे, और भोजन हो गया तो शंख बजा करेगा। अब शंख की ध्वनि से संकेत हो जाता था कि पंक्ति अब खाली हो गई है, नए आके बैठ जाओ। मेरे हृदय में पिताजी पांडवों की संपत्ति कांटे की तरह चुभ रही है, आप कृपा करो, कैसे भी हो मेरी संपत्ति हो जाए वो। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र से कहा, बेटा यदि तुम संपत्ति चाहते हो तो शीलवान हो जाओ। जो शीलवान है वही संपत्तिशाली है, शील नहीं होगा तो संपत्ति नहीं मिलेगी। यदि आपको अपने जीवन में उत्कर्ष करना है, उन्नति करनी है, बड़ा बनना है, महान बनना है, तो शीलवान बनना होगा। आत्म प्रशंसा और पर निंदा से बचना होगा। अपनी प्रशंसा करे जाओ, दूसरों की निंदा करे जाओ, तुम घट रहे हो, छोटे हो रहे हो, तुच्छ हो रहे हो। शीलवान भव पुत्र को मानधाता ने अपने शील के बल पर एक दिन में समग्र धरती को जीत लिया। एक रात्रेण मानधाता त्रयेण जन्मेजय। मानधाता एक रघुवंशी राजा हुए, सूर्यवंशी, उन्होंने एक रात में पूरा, एक दिन पूरा नहीं लगने दिया, और सारी धरती उनके अधीन हो गई। और वहां तो ऐसा भी लिखा है कि मानधाता के डर के मारे दस्य वह रावणादय, भागवत जी में लिखा है कि रावण आदि दस्यु सामने ही नहीं आते थे मानधाता के। दस्य वह रावणादय माने रावण को दस्यु लिखा है। उन्होंने एकमात्र एक दिन में समग्र धरती को जीत लिया, 3 दिन में जन्मेजय ने धरती को जीत लिया। देखो मैं तुमको कथा सुनाता हूं बेटा, अब कथा में कथा, कथा में कथा चल रही है। भीष्म जी कथा सुना रहे हैं धर्मराज को, और क्या सुना रहे हैं, बोले नारद जी महाराज ने ये ऐसे बताया था। अब धृतराष्ट्र बता रहे हैं दुर्योधन को, प्रहलाद जी महाराज ने शील एवं शौर्य के बल पर स्वर्ग को जीत लिया। इंद्र संपत्ति और सत्ता विहीन होकर के रोते हुए बृहस्पति जी के पास पहुंच गए। कहा महाराज ये उबरने का उपाय बताओ, इस संकट से बाहर आने का उपाय बताओ, संपत्ति कैसे मिले, सत्ता कैसे मिले। बृहस्पति ने कहा भाई इसका अच्छा समाधान तो केवल शुक्राचार्य बताएंगे, जाओ शुक्राचार्य जी के पास जाओ। बृहस्पति जी महाराज और शुक्राचार्य जी महाराज दोनों विपरीत विचारों वाले हैं, दोनों विपरीत ध्रुवों पर बैठते हैं। पर आज के मित्र जैसे दिखने वाले मनुष्यों से उन दोनों का विरोधी होना भी लाख गुना बेहतर था। कितना समन्वय है। वशिष्ठ जी चाहते तो दशरथ जी के कहने पर यज्ञ करा सकते थे, पर वशिष्ठ जी कहते हैं कि जाओ श्रृंगी ऋषि को लेकर के आओ, और अपने यजमान को दूसरे के यहां भेजने के लिए बड़ा विशाल हृदय चाहिए।
मेरी शरण में बृहस्पति ने ये नहीं सोचा कि मेरा चेला इंद्र है, ये शुक्राचार्य जी के यहां चला गया तो गड़बड़ ना हो जाए। शुक्राचार्य जी के पास भेज दिया। शुक्राचार्य जी महाराज ने बड़ा सम्मान किया इंद्र का और कहा, तुम यदि वास्तव में शील का स्वरूप जानना चाहते हो तो मेरे शिष्य प्रहलाद के पास चले जाओ। इंद्र ने सोचा कि प्रहलाद के सामने मैं इंद्र बन करके जाऊं तो ठीक नहीं लगेगा, चलो ब्राह्मण बन जाता हूं। प्रहलाद के सामने इंद्र पहुंचे तो ब्राह्मण का वेश बनाया, पूछा, राजन आपको यह विशाल साम्राज्य जो मिला है इसका आधार क्या है? प्रहलाद जी महाराज ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं कभी अहंकार के बस में आकर के ब्राह्मणों का अपमान नहीं करता, उनकी निंदा नहीं करता, बल्कि उनकी आज्ञा का पालन करता हूं। ना सूयामि द्विजान विप्र राजा स्मीति कदाचन, में राजा हूं ये सोच करके कभी किसी संत का विप्र का अनादर नहीं करता, कभी अहंकार नहीं करता। और सच बताऊं, इस धरती पर कुछ अमृत है तो केवल शुक्राचार्य की नीति ही अमृत है, वही नेत्र है, वही अमृत है। एतत् पृथिव्याम अमृतम एतत् चक्षुरनुत्तमम। शुक्राचार्य जी महाराज के जो नीति वचन है वही अमृत का काम करते हैं और वही दृष्टि देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब तो प्रहलाद जी महाराज की सेवा में इंद्र रहने लग गए ब्राह्मण का वेश बना करके। जब सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट हो गए प्रहलाद जी महाराज, प्रसन्न होकर के कहा, भाई देव जो चाहो सो मांग लो तुम, मैं बहुत खुश हूं। इंद्र तो मौका खोज रहे थे कि कैसे भी अवसर आवे। तपाक से इंद्र ने कहा, यदि भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपना शील दे दीजिए, भवतः शीलम इच्छामि। अचानक प्रहलाद जी महाराज चौंक गए और पहली बार थोड़ा गौर से, थोड़ा ध्यान से उन्होंने इस ब्राह्मण को देखा। देखा तो ये ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण के आवरण में देवराज इंद्र है। इंद्र को पहचान करके प्रहलाद जी महाराज ने कहा, देवराज तुमने मांग लिया है तो मैं ना नहीं करूंगा, जाओ मैं अपना सील आपको देता हूं। और जैसे ही संकल्प किया तो महाराज प्रहलाद जी महाराज के शरीर से एक कांतिमान छाया जैसी निकली, पुरुष निकला। प्रहलाद ने पूछा, भैया आप कौन हो? उसने कहा, मैं शील हूं। प्रहलाद जी महाराज के शरीर से सील निकल करके इंद्र की ओर जाने लग गए। प्रहलाद को थोड़ी बेचैनी हो गई, पर शांत रहे। थोड़ी देर बाद एक और आकृति निकली प्रहलाद जी महाराज के शरीर से। प्रहलाद जी ने पूछा, भैया आप कौन हो, कहां जा रहे हो? बोले, महाराज मैं धर्म हूं, जहां शील रहता है मैं वहीं रहता हूं, मैं सील के बिना नहीं टिक सकता। धर्म भी निकल करके इंद्र में पहुंच गए। महाराज थोड़ी देर के बाद में देख रहे हैं, शील और धर्म के जाने के बाद में थोड़े मलिन से हो गए प्रहलाद जी महाराज। पर थोड़ी देर में देख रहे हैं एक और तीसरी कांतिमान छाया निकली। प्रहलाद जी महाराज ने तड़प करके पूछा, भाई आप कौन हो, कहां जा रहे हो? उस कांति ने, छाया ने कहा कि बाबा मैं सत्य हूं, जहां शील और धर्म रहते हैं मैं वहीं रहता हूं। जैसे ही सत्य निकल करके गया प्रहलाद जी के शरीर से तो चेहरे पर मलिनता छा गई। इसके बाद चौथी आकृति निकली, वो सदाचार निकल गया और इसके पीछे विशालकाय ओजस्वी छाया पुरुष निकला। उसने कहा, मैं बल हूं, मैं शक्ति हूं, मैं सदाचार के बिना नहीं रह सकता। और सबसे अंत में कांतिमती एक कन्या निकली, देवी निकली। और प्रहलाद जी महाराज ने पूछा, देवी तुम कौन हो? बोले, भगवान मैं लक्ष्मी हूं, जहां सदाचार रहता है, जहां शक्ति रहती है, जहां सत्य रहता है, जहां शील रहता है, मैं वहीं रहती हूं।
बलम ह्यनुगता ह्ययम, पीछे पीछे निकल करके लक्ष्मी भी चली गई। और भगवती महालक्ष्मी ने कहा, हे दैत्यराज, विप्रवेश में आकर इंद्र ने ही आपका शील मांगा है। जहां शील रहता है वहीं धर्म, वहीं सत्य, वहीं सदाचार, वहीं बल और वहीं लक्ष्मी रहती है। धर्मः सत्यम तथावृत्तम बलम चैव तथाप्यहम, शील मूलाः महाप्राज्ञ सदा नास्त्यत्र संशयः। बाबा भीष्म ने कहा, राजन, आपको इस लोक और परलोक दोनों में यदि उन्नति अभीष्ट हो, सम्मान और सुख के साथ में जीना अभिष्ट हो, तो याद रखना, प्राणपण से अपने शील की रक्षा करना। जहां शील होगा वहीं सत्य होगा, वहीं धर्म होगा। जहां धर्म होगा वहीं सत्य होगा। जहां सत्य होगा वहीं सदाचार होगा। जहां सदाचार होगा वहीं पर वास्तविक आत्मबल होगा। और जहां आत्मबल होगा वहीं पर लक्ष्मी विजय विभूति रहेगी। बिना आत्मबल के यदि आपने कुछ पावी लिया तो टिकने वाला नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दुर्योधन ने कथा सुनने के बाद में पूछा, पिताजी ये शील क्या होता है? आपने कहा शील निकल जाएगा तो हम सत्य को जानते हैं, धर्म को जानते हैं, सब समझ में आता, पर शील क्या है? धृतराष्ट्र ने बताया है दुर्योधन को, बाबा भीष्म ने बताया है युधिष्ठिर को। अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा, अनुग्रहश्च दानञ्च शीलमेतत् प्रशस्यते। मनसा वाचा कर्मणा, किसी भी व्यक्ति के प्रति, जीव के प्रति आपके मन में द्रोह की भावना ना आवे। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने हाथ नहीं लगाया है, टेढ़ी आंखों से देखा तब भी आपने द्रोह कर दिया। वक्र दृष्टि से देख करके भी आपने सामने वाले के मन को मार दिया है। जो लोग समझते हैं कि केवल शारीरिक हिंसा ही हिंसा है, डंडा मारना, हाथ उठा देना, पत्थर मार देना, शस्त्र से काट देना ही हिंसा है, गलत। ये तो केवल बहुत दिखावटी हिंसा है। इससे ज्यादा खतरनाक तो आंखों की हिंसा है। उससे ज्यादा खतरनाक वाणी की हिंसा है। अब शब्द बोल दीजिए, मर जाएगा अपने आप। और उससे भी ज्यादा खतरनाक है मानसिक हिंसा। मनसा अनिष्ट चिंतनम, मन के द्वारा आपने दूसरे का अनिष्ट चिंतन किया तो वो तुम्हारे लिए सबसे घातक है। शस्त्र से काट दोगे, तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, वो मर गया। वाणी से अपमान कर दिया तब भी कुछ हुआ ना हुआ, पर मन के द्वारा आपने किसी के प्रति दुर्भाव लाए तो इससे उसका कुछ बिगड़े ना बिगड़े पर आप मर गए। जैसे माचिस की तिली जब तक खुद नहीं जलेगी तब तक दूसरों को नहीं जला सकती, दीपक नहीं जला सकती। माचिस की तिली जलेगी तब न जलाएगी। पर यह मत समझना कि माचिस की तिली जल करके जला ही देगी। कभी कभी ऐसा होता है कि एक दीपक जलाने के लिए 5-7 जलानी पड़ती है। जल गई, जला नहीं पाई। ईर्ष्या करने वाला, द्रोह करने वाला, दुर्भाव करने वाला, अहंकार की आग में झुलसने वाला, दूसरे को कुछ बिगाड़े ना बिगाड़े, दूसरे का कुछ अनिष्ट करे ना करे, पर अपने आप को तो जला ही लिया। क्रोध की अग्नि में जलता हुआ व्यक्ति भी माचिस की तिली के जैसा है। वो खुद तो जल ही गया, दूसरा जले या ना जले। उन्नति करनी है तो अनावश्यक बोलना, अनावश्यक निंदा करना, अनावश्यक प्रशंसा करना, ऐसा व्यक्ति अपनी ऊर्जा को अपने हाथों से बर्बाद करता है। तो अद्रोह, सब प्राणियों के प्रति कर्मणा मनसा गिरा, अद्रोह हो, द्रोह ना करे।
और सबके ऊपर अनुग्रह की भावना हो। चींटी से लेकर के जहां तक तुम्हारी सामर्थ्य है सबको संतुष्ट करो। और दानंच, जो कुछ आप में आपके पास में है उसको देने में संकोच मत करो। हमने सुना है कि रहीमदास जी महाराज चित्रकूट पर रहा करते थे और स्वभाव देने का था। लेने वाले आते रहते थे और उनके पास भगवत कृपा ऐसी कि अभाव नहीं होता, देते रहते थे। लोगों ने कहा महाराज थोड़ा आंख उठा करके देख लिया करो, प्रसाद बांटने की जिम्मेदारी मिल जाए ना किसी को, कथा में मंदिर में कहीं कि साहब आप बहुत जिम्मेदार हो, आप प्रसाद बड़े बूढ़े बांटिए, तो सब इंद्रियों को इतना चौकन्ना करके खड़ा होता है कि जैसे कहीं आतंकवादी अटैक ना करने आ जाए। छोटे से लेकर बड़े तक परख लेता, दोबारा आया क्या लेने के लिए, अभी तो लेके गया था। 4 चिनौरी बांटने में आदमी चौकन्ना रहता है कहीं दोबारा न ले जाए। और रहीमदास जी महाराज की आंखें नीचे रहती थी। लोगों ने कहा एक एक आदमी 2-2 बार मांग ले जाता है, तुमको कोई ध्यान ही नहीं रखते हो, पता रखा करो, क्यों आंखें नीची रखते हो। कुछ लोगों ने समझाया थोड़ा आंख खोल करके दिया करो, देखा दाखा करो। तो रहीमदास जी ने कहा भैया आंखें नीची होने का कारण कुछ और है, देने वाला कोई और है, देत रहत दिन रैन। वो दाता तो कोई और है और वो रात दिन दे रहा है। और लोग भरम हम पर करत तासों नीचे नैन। लोग कह रहे हैं कि रहीम दे रहा है, मैं दूं कहां से। जितना परमात्मा ने हमको दिया है उतना बड़ा कलेजा हमारा कभी नहीं हो सकता कि हम सब दे दें। वहां से जितना मिलता है उतना देने का दम हम में नहीं है, हम तो छुपा के रख लेते हैं, बचा के रख लेते हैं, एक कण देते हैं। लोग कहते थे कि मूसल की चोरी करे, करे सुई का दान। कैसे चलेगा काम। जितना परमात्मा हमको देते हैं यदि वो ना दें तो हम कहां से दे पाएंगे, हमारे पास आएगा कहां से लाए हम। इसलिए नेत्र नीचे रहते हैं, भैया देने वाला कोई और है। और भैया ये जो वृक्ष है ना, ये बहुत पाठ पढ़ाते हैं, तुम समझ लो तो 10 महीने तक कोई इन वृक्षों के पास झांकता नहीं है। और जैसे ही फल लगने लग जाएंगे ये निमंत्रण नहीं देते किसी को, लोग दौड़े चले आते हैं, झोली संग में लाते हैं, डंडा और पत्थर भी लेके आते हैं। अपने आप राजी से टूटे हुए फल मिलेंगे तो ठीक, नहीं तो पत्थर खोपड़े पर मार करके तोड़ ले जाएंगे, डंडा मार करके तोड़ ले जाएंगे, डाली तोड़ेंगे, जख्म करेंगे। लोगों के पत्थर और डंडे खा करके भी ये वृक्ष कभी लोभ नहीं करते, कंजूसी नहीं करते, अपना सब कुछ देते हैं। और कभी ये नहीं कहा कि तुम 10 महीने तक कहां थे, आज कैसे आ गए। पर मनुष्य ज्यादा समझदार है, मजबूरी में जरूरत के समय कोई आदमी आए तो उलाहना देता, अच्छा आज खाने आ गए हो, तब तक कहां थे। वृक्षों से शिक्षा लेनी चाहिए, जितना फलवान होते हैं वृक्ष उतने झुकते चले जाते हैं। हे पुत्र, यदि तुम उन्नति चाहते हो तो द्रोह मत करो। जो निंदित कर्म है वो कभी नहीं करना चाहिए। जिसके पास में सील है उसकी संपत्ति अक्षुण्ण रहती है। धृतराष्ट्र जी महाराज ने दुर्योधन को समझाया, पर दुर्योधन के सर के ऊपर से निकल गया सारा प्रवचन। ये तो संभव ही नहीं है। जब तक मैं भीख मांगते हुए पांडवों को नहीं देख लूंगा मुझको पिताजी चैन नहीं आएगा। आपका प्रवचन मेरे गले नहीं उतरता। धर्मराज ने पूछा, बाबा ये आशा क्या होती है। क्या है आशा। कहते हैं आशा बलवती राजन, आशा आशा आशा। भीष्म कहते हैं पांडुनंदन एक ऐतिहासिक आख्यान है। सुमित्र नाम के एक राजा मृगया खेलने के लिए वन में गए और एक मृग उनको बहुत पसंद आ गया। मृग बहुत सुंदर, युवा, चंचल, तीव्र दौड़ने वाला था।
राजा भी हार मानने को तैयार नहीं है, इसलिए उसके पीछे 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 भूख प्यास से विह्वल बेकल होकर के एक आश्रम में पहुंच गए। मृग तो मिला नहीं, पर आश्रम के लोगों ने बड़ा आदर सत्कार किया, परिचय हुआ। चर्चा होते होते राजा ने कहा, भगवान मुझको भूख का, प्यास का, अपमान का, भटकने का दुख नहीं है, परंतु मेरे मन में ग्लानि यह है कि तू राजा होकर के, शक्तिशाली होकर के अपनी आशा को पूर्ण नहीं कर पाया, मेरी इच्छा अधूरी रह गई, मैं एक मृग नहीं पा सका। दुखं करोति तत्तीव्रम यथासा विहता मम। इसलिए भागवत जी के 11वें स्कंद में दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरुओं का प्रसंग आता है, तो वहां चर्चा आई आशा ही परमम दुखम और नैराश्यम परमम सुखम। जब तक संसार से आशा करोगे आपको दुख उठाना पड़ेगा, और जब दुनिया से निराश हो जाओगे, जब दुनिया से आप बिल्कुल अपेक्षा नहीं करोगे, आप मगन हो जाओगे। जब तक आपको अपेक्षा रहेगी, आपको उपेक्षा का शिकार होना पड़ेगा। लोग चाहोगे कि वो ऐसा करे, ऐसा करे। महाराज मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, आशा पूर्ण नहीं हुई। हिमालय, सागर, ये आकाश, लगता है भगवान आशा के सामने ये सब छोटे पड़ जाते हैं। आशा, इनकी अपेक्षा भी अगाध है, अनंत है। उस समय ऋषभ नाम के एक महात्मा ब्रह्मर्षि ने कहा, राजन एक समय में बद्रिकाश्रम में गया था। बहिहाइस कुंड में मैंने स्नान किया, तर्पण किया, संध्या वंदन कर रहा था, तब तक एक बहुत पतले और बहुत लंबे, जैसे मनुष्य की लंबाई है उससे 8 गुने लंबे बहुत पतले महात्मा को मैंने अपनी ओर आते हुए देखा। उन महात्मा का नाम था तनु महर्षि। अन्यैर नरैर महाबाहो बपुसाष्ट गुणान्वितम। साधारण मनुष्य की लंबाई से 8 गुनी लंबाई, जैसे मान लीजिए आजकल एवरेज 5.5 फीट मान लें, कोई थोड़े छोटे कोई थोड़े बड़े, और 8 गुने का मतलब क्या हो गया? 40 फुट के भाई साहब। मैंने मान लीजिए 40, 45, 50 मानो, अब 10 ही फुट मान लीजिए, तो भी तो देखने चलोगे तो तुम्हारी टोपी नीचे गिर जाएगी। 10 फुट के आदमी के सामने 6 फुट का आदमी खड़ा होकर बात करे तो ऐसे ही करेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और पतले कितने? बोले सीख जैसे दिखाई देते हैं। यहां तो लिखा है कनिष्ठिका के जैसे, कनिष्ठिका के समान, कनिष्ठिका समम। मैं उनको देख करके डर गया, हृदय में कंपन आ गया। ये बात कह रहे हैं ऋषभ नाम के महात्मा। मैं डर के मारे परम दुर्मना, मन मेरा खिन्न हो गया, फिर भी डरते डरते मैंने नाम और गोत्र बोल करके महात्मा के चरणों में लेट के प्रणाम किया। उसी समय की बात है, वीरद्युम्न नाम के एक राजर्षि अपने पूरे परिकर के सहित वहां पहुंच गए। उनका पुत्र भूरिद्युम्न खो गया था, पुत्र को जंगल में खोज रहे थे। उन राजा ने महात्मा तनु से पूछा कि बाबा मेरा पुत्र खो गया है, मिल जाएगा क्या? गृहस्थ के पचड़ों में फंसे हुए लोग बड़ी आशा, बड़ी अभिलाषा, बड़ी तमन्नाएं लेकर के महात्माओं के पास जाते हैं कि कुछ हो जाए, भाई मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरा ये हो जाए। और होना वही होता है जो उस विधाता के विधान में होता है। फिर किसी महात्मा के किसी संकल्प या किसी आशीष को माध्यम बना करके काम बन जाए तो लोग कहते हैं अमुक महाराज ने, अमुक तीर्थ ने, अमुक मंदिर ने, अमुक देवता ने। इतना भी कोई बुरी बात नहीं, ठीक है चल जाए। पर जब महात्मा के मन में आ जाए कि मेरी वजह से हुआ है, मैंने किया है, तो मुश्किल शुरू हो जाएगी। कोई माने तो यहां तक तो ठीक है, भगवान किसी को श्रेय देना चाहते हैं, इतना तक तो सब ठीक चल जाएगा।
परंतु जब स्वयं ही महात्मा के मन में आ जाए कि मैंने किया, मेरी वजह से हुआ, तो मुश्किल शुरू हो जाएगी। कई लोग होते हैं, मैंने एक पुरस्करण का तुमको फल दे दिया, तुम ठीक हो जाओगे। तो भाई साहब का पुरस्करण गया कि नहीं गया, ढपोल संघ की तरह, पर अब मैं आज का ये अभी क्या है सब, ये ठेकेदारी नहीं लेनी चाहिए। कोई आ जाए शरण में तो कह दो भाई भगवान का भजन तू भी कर ले और हम भी कर ले, करना तो उसी को ही है। अपनी आस्था को परिपक्व करने के लिए भगवान के चरणों में अनन्य निष्ठा के साथ प्रार्थना करनी चाहिए, और उतने से ही काम चल जाता है। महाराज इन्होंने कहा कि महाराज हमारा पुत्र, तो उन तनु नाम के महात्मा ने कहा, एक समय की बात है, एक महात्मा के पास में कमंडल नहीं था, और उस महात्मा ने तुम्हारे पुत्र से कमंडल और बलकल मांग लिया। याचना करने पर भी तुम्हारे पुत्र ने उस महात्मा का तिरस्कार कर दिया था, इसलिए तुम्हारा पुत्र गया। टीका में लिखा था वो महर्षि कोई और नहीं, वो महर्षि तनु महात्मा ही है, इन्हीं की उपेक्षा की गई थी। और उसी दिन से महात्मा तनु ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब मैं भूखा रह जाऊंगा, पर संसार के किसी जीव की ओर आंख उठा करके नहीं देखूंगा कि ये मुझको ये दे दे। जब भूख होती है तो कोई पानी की नहीं पूछता, और जब भूख मर जाती है, चाहतें मर जाती हैं, तो लोग आगे पीछे घूमते। दुनिया का चलन है, भूखा आदमी कहे ना ला, तो लोग छीन लेते हैं, सब खा जाएगा, देना मत, दिखाना मत, छुपा लो। और जब कहे कि नहीं खाना नहीं है, नहीं चाहिए, आवश्यकता नहीं है, तो लोग थालियां ले लेकर के घूमते हैं। दुनिया की उल्टी रीत है। इस संसार के समग्र वैभव को चाहोगे, तुम्हें कण नहीं मिलेगा, और जिस दिन ठोकर मार दोगे उस दिन दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे घूमेगी। ठोकर मारना तो आवे। एक शब्द है बहुत प्यारा भागवत जी में, ये मनुष्य का दिन कैसे बीतता है, बोले अर्थे हया राजन। इतना प्यारा लगा मुझको ये शब्द। अर्थे हया माने अर्थ कमाने में नहीं बीतता मनुष्य का जीवन, बोले अर्थ की ईहा में बीतता है, अर्थ की लालसा में बीतता है। हे मिल जाए, ये हो जाए, हवाई जहाज मिल जाए, राजा बन जाऊं। करेगा कुछ नहीं, पड़ा पड़ा बिस्तर पर नई नई कल्पना लोक में भ्रमण करता है, ख्वाब देखता है। महाराज उन महात्मा ने कहा कि देखो, तभी से उस महात्मा ने प्रतिग्रह महम राज्ञाम न करिष्ये कथंचन, तभी से उस महात्मा ने प्रतिज्ञा कर ली थी, अब कभी भी किसी से प्रतिग्रह का स्पर्श भी नहीं करूंगा। दो शब्द हैं जो बहुत ताकतवर भी हैं और बहुत खतरनाक भी हैं। ये किसी के जीवन में ठीक ठीक उतर जाए, प्रतिग्रह और परिग्रह। प्रतिग्रह माने दूसरे से आवश्यक अनावश्यक लेना, जरूरत है तब भी ले रहे हैं, नहीं है तब भी ले रहे हैं। और प्रतिग्रह माने लेकर के जमा करते जाना, चाहे सड़ जाए। फल जब उनमें से पानी जैसा निकलने लग जाए, उनके रंग बदल जाए, रस बदल जाए, और जब मक्खियां भिन भिनाने लगे, तब भी कहे कि नहीं ये तो प्रसाद है, खाएंगे, मरेंगे, देंगे नहीं किसी को। कई कई जगह ऐसी होती है जहां मिठाइयां सड़ती रहती हैं, सफेद प्रसाद लिया, धर लिया बैग में, सड़ रहा है। सेब है बेचारे की, प्राणी निकल गए, पर न खावे न खाने दें। ये जो चीजें हैं, तो प्रतिग्रह माने लेना, किसी से कुछ लेना, और परिग्रह माने जमा करते जाना। ये दोनों शब्द जिसके जीवन में आ गए, चाहे कितना ही बड़ा तपस्वी है, वो तो पत्थर की नौका के जैसा है, डूबना ही डूबना है। और यदि ये दोनों बीमारियां नहीं लगी, ये हाथ फैलाने की और लेकर के जमा करने की, तो फिर साधारण सा भी भजन करेगा तो भी गारंटी पार जाएगा। ये प्रतिग्रह और परिग्रह दोनों बीमारियां, ये भूत प्रेत हैं दोनों के दोनों। जिसको लग जाएंगे वो जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा, और जो इनसे बच गया वो सीधे भगवान तक जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। महात्मा ने कहा राजन तुम्हारा पुत्र मिल जाएगा। याचना वृत्ति रहित प्राणी दुर्लभ है, और याचक की इच्छा को समझ करके उसको पूर्ण करने वाला भी धरती पर दुर्लभ है। इस प्रकार महात्मा ने पुत्र दिया। उन्होंने कहा भाई आशा नहीं करनी चाहिए, आशा करोगे
तो निराशा आएगी ही आएगी। जैसे धूप और छांव का, दिन और रात का, अंधकार और प्रकाश का अयुत संबंध है, ठीक वैसे ही आशा और निराशा का अयुत संबंध है। आप अपेक्षा करोगे तो उपेक्षा होगी, आप अपेक्षा ही नहीं करोगे तो उपेक्षा भी नहीं होगी। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। भज मन नारायण 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 भज मन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव।